ये मटर की अचार है। कहने का तो मटर का अचार है, लेकिन आपको मटर की सब्जी की कमी महसूस नहीं होने देगा। चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का अचार। मटर के अचार के लिए सामग्री है, अदरक है, मिर्ची है, लहसुन है और ये मटर है। मटर को पहले हम स्टीम कर लेते हैं। हम एक कढ़ाई में पानी रख दिए हैं। अब उसमें हम ये मटर डाल दे रहे हैं। में ही हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच। एक चम्मच नमक के बाद हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। 1 चम्मच नमक 1 चम्मच चीनी हम इसलिए डालें ताकि इसका हरापन बना रहे। अब इसको हम ढक देते हैं। जब तक ले मेरा मटर स्टीम हो रहा है तब तक ले अदरक, लहसुन और मिर्ची को हम क्रश कर लेते हैं। अब मेरा मटर में हल्के हल्के बुलबुला आने लगा है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। हम निकाल के एक कपड़े पर फैला देंगे ताकि इसकी नमी सूख निकल जाए। हम इसको फैला के ऐसे कपड़े में इसका नमी सुखा देंगे हम। मैं अदरक और मिर्ची लहसुन को क्रश करके पंखे के नीचे रख दिया कि ताकि उसमें भी जो एक्स्ट्रा नमी हो वो निकल जाए। मटर के अचार के लिए हम एक मसाला बना लेते हैं। तो हम 1 चम्मच मेथी डाल देंगे। पहले मेथी को हम रोस्ट कर लेंगे। मेथी रोस्ट हो जाने के बाद उसी में हम 1-2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच भर के सौंफ, 1 चम्मच जीरा, हम सभी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। ये सारे सामग्रियों को मीडियम ही आंच पर हल्का रोस्ट करना चाहिए। जब रोस्ट हो जाता है तो इसमें से खुशबू भीनी भीनी आने लगती है। तो जब खुशबू आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ये रोस्ट हो गया है। अब ये मेरा सारे रोस्ट हो गया है। अब इसको हम गैस बंद कर लेते हैं। अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जिस मसाला को हमने रोस्ट किया था अब हम मोटे मोटे ग्राइंड कर लेते हैं। मैं सुखा कर अच्छी तरह से ये देखिए मेरे मटर में बिल्कुल पानी नहीं है, नमी नहीं है। मैंने कपड़े पर सुखा कर ड्राई कर लिया हूँ। अब हम एक बर्तन में डाल दे रहे हैं। ये लहसुन, मिर्ची, अदरक का हम ये मोटा मोटा ग्राइंड कर लिए थे। अब इसको भी हम मटर में ही डाल दे रहे हैं। अब हम अचार बनाने के लिए 2 चम्मच हल्दी पाउडर, हम इसमें 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हींग पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जवाइन, हाँ जवाइन को हाथों से रगड़ करके हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच कलौंजी, ये भी हाथों से रगड़ के हम गिरा देंगे। 1 चम्मच हम मंगरेल डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत सौंफ, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च। जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था दरदरा सा, अब वो उसको हम डाल दे रहे हैं। हम सरसों के तेल गरम कर लिए हैं, गरम करके ठंडा किए हैं, वो तेल को हम डाल दे रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं। अब इसको अचार को हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम पंखे के नीचे रख देते हैं 24 घंटे के लिए। ये मटर को अचार को हम 24 घंटे बाद दिखा रहे हैं। देखिए कितना अब सॉफ्ट हो गया है, इसका कलर भी बदल गया है और बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गया है। यदि आप इसको जार में रखते हैं तो इसमें विनीगर ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें विनीगर डाल दे रहे हैं।
यदि विनेगर हम डाल देते हैं और नमक, यदि नमक कम है तो नमक भी मिला लीजिए। और विनेगर डालने से क्या होता है कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अब इसको कांच के बरनी में भर देना चाहिए, कांच के। और जब भी आप निकालें इसको तो सूखी चम्मच होना चाहिए। यदि पानी वाला चम्मच रहेगा तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा, सूखी चम्मच रहने से ख़राब नहीं होता है जल्दी से, और इसकी लाइफ बढ़ी रहती है। ये मटर के अचार पूड़ी पराठे लंच में कभी भी खा सकते हैं। ये बच्चों को टिफ़िन भी दे सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।